अस्सलाम वालेकुम। मिल्का.pk से मैं हूं अली जिब्रान। सिंध हुकूमत ने एक बहुत बड़े क्रैकडाउन का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें जो पोर्शन और इल्लीगल जो तामीरात है उनके ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ है कराची के, वो सब हिट लिस्ट पर हैं और पूरी एक रिपोर्ट बना के पेश कर दी गई है कि कौन कौन लैंड ग्रैबर इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी जोन है, कितने एकड़ ज़मीन है जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है, यानी इल्लीगल पोर्शंस और इल्लीगल जो आपकी तामीरात है उसके मैं बात कर रहा हूँ। तफसीलात पे जाएंगे। इसकी जो लेटर जो आया, जो शाया हुआ है वो क्या है, वो भी आपको शेयर करूँगा। वीडियो के आखिर में आपको वो लेटर मिल जाएगा, उसकी तफसीलात भी मिल जाएंगी। लेकिन इन सब से पहले कि ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं, इनके पीछे कौन होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके पीछे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, ये सारी बातें आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। कराची को कंक्रीट का जंगल कहा जाता है और ये बात गलत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको जितनी कंस्ट्रक्शन कराची में मिलेगी शायद ही आपको किसी और शहर के अंदर आपको ये मिले। जाहिर है, रहना हर किसी का हक है, हर किसी को घर चाहिए, हर बंदा चाहता है कि हम शहर में रहें, शहर के बीच में रहें जहां हमें तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हों। इन तमाम तर बातों को सोचते हुए एक बंदा बहुत हार्ड इनकम से, अपनी जमा पूंजी से एक वो पोर्शन या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, उसको कम कीमत भी नज़र आ रहा होता है। वो ऐसे लोगों के बिछाए हुए जाल में आके फंस जाते हैं और बेचारे आखिर में कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो उसके बाद वो दर बदर हो जाता है, उनका कोई घर और ठिकाना नहीं रहता। SBCA यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है इन तमाम तर एक्टिविटीज़ को रोकने में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आपको ये पोर्शंस और इल्लीगल एक्टिविटीज़ यानी तामीरात, कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, लेकिन कराची का जो सेंट्रल वाला हिस्सा, यानी कराची के अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है और इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। सारा पैसा जमा करके महीने हफ्ते के तौर पे जमा होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदे को पैसे खिलाए जाते हैं। आप अगर उन मोहल्ले वालों से बात करेंगे जहाँ पे तामीरात हो रही हैं, वो कह के थक गए हैं कि भाई हमने पुलिस स्टेशन पे इनकी कंप्लेन कराई है, हमने DC ऑफिस में इनकी दरख्वास्त लगाई है और मीडिया वालों को भी बुलाया, लेकिन आप देख सकते हो उसके बावजूद भी तामीरात रुकती नहीं है, कंप्लीट हो जाती हैं। पुलिस हो, मीडिया हो, या जितने भी तमाम ऐसे इदारे जिनके बाद एक्शन लिया जा सकता है, वो तमाम ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं मुलव्विस होते हैं। इन दी एंड जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो यही सब गठजोड़ निकलता है और यही आवाम को मिलकर बिल्डर के साथ लूट रहे होते हैं। 20 फीट की गली होती है, 15 फीट 10 फीट की गलियों के अंदर 6-6 8-8 मंजिला ये बिल्डिंगें तामीर कर देते हैं। और उसके बाद जब आपने देखा होगा बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें किसी बिल्डिंग के गिरने की खबर आ रही होती है, लियारी में आपने सुना होगा, सेंट्रल की ऐसी लियाकताबाद में आपने बिल्डिंगों के बारे में सुना होगा। तो ये तमाम तर नतीजा यही है कि आपको एक तो प्लानिंग नहीं पता होती कि भाई प्लानिंग क्या है, किस तरीके से हमने अपने घर को तामीर करना है, कितनी वो सह सकता है वज़न, ये सब चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप घर बनाते रहते हैं और सस्ते के चक्कर में आप ख़रीद भी लेते हैं। तो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन लेआउट प्लान क्या होगा उसका, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी शहर के लिए। उसकी टाउन प्लानिंग, उसकी तमाम तर चीज़ें, किस तरीके से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, इदारे होते हैं वो उसको चेक करते हैं इसका लेआउट सही है नहीं है, यहाँ पे अप्रूवल इतने ग्राउंड+2 है, ग्राउंड+1 है, ग्राउंड+6 है, उसकी अप्रूवल आपको SBCA कोई भी आपका मुतल्लिका डिपार्टमेंट होगा वो आपको देता है। लेकिन अब जिस जगह पे ग्राउंड+1 से ज़्यादा इजाज़त ही नहीं, वहाँ पर 6-6 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। और यकीन कीजिए, आप अगर अपने घर के आगे भी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो फ़ौरन आपको एक तो पुलिस तंग करने आ जाएगी, आपसे पैसा लेगी, फिर ये आपके टाउन वाले जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, DC के जो आपके इलाके के DC वाले होंगे, जो वहाँ काम करने वाले होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे, KMC आपके पास आ जाएगी, आपको तंग करेगी, आपसे पैसे लेगी, रिश्वत लेगी और आप दे भी देते हैं। जब आप छोटे से काम के लिए आपको इतना परेशान किया जाता है तो 6 मंजिला बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है, ये आपको सोचना चाहिए। तो बहरहाल इसके ऊपर हुकूमत सिंध ने एक्शन लिया है, इनको मरासला एक जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि विदाउट प्लानिंग और विदाउट परमिशन कोई भी पोर्शन या चीज़ें नहीं बनाई जाएंगी और इनकी तमाम तर लीज भी रोक दी गई है। अच्छा, लोग एक सवाल करते हैं कि भाई ठीक है, गरीब को मिल रहा है घर कम पैसों के अंदर, तो आपको क्या तकलीफ़ें, बनाने दो। तो भाई यही तबाही का नतीजा होता है, इसी वजह से बिल्डिंगें गिरती हैं। आपके पानी, बिजली, गैस, ये जो पानी की शॉर्टेज है, आपको देखें टाउन प्लानिंग एक होती है, अब वाटर बोर्ड को बताया जाता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो आपको बताती है कि भाई यहाँ पर इतने हम लोगों को रिहाइश दे रहे हैं, एक घर की इजाज़त है यहाँ पे बनाने की इस जगह के ऊपर, और एक घर में अमूमन 5 या 6 अफराद होते हैं। एक जनरल अगर हम उसको ले लें 5 से 6 अफराद होते हैं वहाँ पे।
तो 5 से 6 अफराद के लिए कितना पानी चाहिए होता है, उसके बाद एक पूरी फिजिबिलिटी एक रिपोर्ट बनती है। उसके बाद उस इलाके में कितने घर आएंगे उस हिसाब से वहाँ पे पानी तकसीम किया जाता है, वहाँ गैस इस तरीके से लाई जाती है। ये तमाम तर फैसिलिटीज़ टाउन प्लानिंग की तरफ से वाटर बोर्ड और मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को दी जाती है। उसके बाद वो बताते हैं हाँ हम इतनी कैपेसिटी के अंदर यहाँ चीज़ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक यूनिट यहाँ पे अप्रूव्ड है कि भाई ठीक है यहाँ पे 120 गज के ऊपर आप एक फैमिली यहाँ पे रहेगी। लेकिन होता क्या है 120 गज के ऊपर आप 5 मंजिला या 4 मंजिला इमारत अगर बना दें तो वहाँ अब एक फैमिली नहीं, वहाँ 5 फैमिलीज हो जाएंगी। तो वहाँ 5 घरों का पानी एक घर के अंदर जाएगा। और इसी तरीके से अगर दर्जनों ऐसे या सैकड़ों की तादाद में ऐसे बन जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शॉर्टेज आपकी पैदा हो जाएगी। ठीक है, वाटर बोर्ड वगैरह का भी कसूर है, वहाँ पे भी ये सब चलता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को या इंडस्ट्रियल जो लोग होते हैं उनको पानी फराहम कर दिया जाता है, रिहायशी जगहों का भी पानी वहाँ पे दे दिया जाता है। लेकिन जहाँ हमारी गलती हमें वो भी पॉइंट आउट करना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भैया कराची में जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है यानी पोर्शंस और इल्लीगल जो तामीरात हो रही हैं गैर कानूनी, वो उसकी तमाम तर रिपोर्ट कौन इसके पीछे है, कौन इसको जो है वो चला रहा है, कौन कौन से इसके पीछे मुहर्रिकात हैं, वो सब की एक लिस्ट बना दी गई है। लैंड ग्रेबर कौन है, कितने एकड़्स जो है वो ग्रैब कर लिए गए हैं, वो कब्ज़ा हुआ वो उनके ऊपर, ये सब रिपोर्ट कोर कमांडर ने जमा करा दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास भी है ये, और सिंध हुकूमत को भी ये तमाम तर चीज़ें जमा करा दी हैं कि वो KMC, LDA, KDA, MDA सब के साथ मिलकर इसका ऑपरेशन करें, इन चीज़ों को ख़त्म करें। और ये आपके और हमारे हक़ में भी बेहतर है। देखें शहर फैल रहा है तो आपको बजाय वर्टिकली ग्रोथ के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ पे सहूलियात मुयस्सर हों। आप अपनी जान से भी खेलते हैं, अपना माल तो लगाते अपने जान को भी रिस्क के ऊपर लगा देते हैं। अब मैं आपके साथ एक नोटिस शेयर करने लगा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे एक नोटिस आ रहा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन हैदराबाद ने जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन और सब रजिस्ट्रार को जो है वो मरासला भेजा है। लेआउट, बिल्डिंग प्लान और कंप्लीशन प्लान की मंजूरी के बगैर जायदाद और पोजीशन की रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। इस मरासले के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अहकामात जारी किए गए हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1979 के तहत मंजूर शुदा लेआउट, बिल्डिंग प्लान और कंप्लीशन प्लान के बाद ही NOCs जारी की जाएंगी। और जायदाद की रजिस्ट्रेशन से पहले मुतालिका इदारे की NOC लाजमी देखी जाएगी। और अगर अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सब रजिस्ट्रार और मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये ख़त का मतन था जो मैंने आपको समझा दिया है। ये देखिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ रिश्वत खिलाकर अपनी जान से खेलना ही नहीं होता। आप लोग थोड़ा सा दिमाग से भी सोचिए कि ठीक है, जहाँ उनकी भी गलतियाँ हैं वहाँ हमारी भी गलतियाँ हैं, हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए और हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पर अभी आबादियाँ हो रही हैं। आज आप लेते हैं, आज आपको लगेगा कि यार मैं किसी जंगल में बेआवान में रह रहा हूँ, लेकिन आगे चल के वहाँ आबादी हो जाएगी, वहाँ चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे रिहायशी जैसे आने शुरू होते हैं वहाँ मार्केट्स भी आ जाती हैं, वहाँ मसाजिद भी आ जाती हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, वहाँ तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मुयस्सर हो जाती हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब भी पोर्शन या लीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसमें जो भी ख़त में बताया गया है कि लेआउट प्लान उसका चेक कर दीजिए, बिल्डिंग प्लान उसका चेक कर लीजिए, उस बिल्डर को या जो भी बिल्डिंग बना रहा है उसको NOC मिली हुई है या नहीं मिली हुई, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको NOC मिली हुई है या नहीं, वो भी आपको चेक करना लाजमी है, वरना आपको भी तजावुज़ात की जद में आके आपके भी घर या मकान अल्लाह ना करे तोड़ा जाए तो फिर ये बहुत ही दुख की बात होती है। एक तो आप अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, फिर एक बहुत अरसे से, बहुत सालों से, दिहाइयों से आप वहाँ रुके होते हैं, उसके बाद एक्शन होता है। हमारे इदारों की भी गलती है और हमारी भी गलती है कि हम जानते बूझते हुए भी, अगर हमें पता हो तब भी हम एक ये रिस्क ले लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और हमें इससे बचना चाहिए। NOCs क्यों नहीं मिलती, NOCs ना मिलने की वजूहात क्या होती है और किन किन इदारों को, किन किन इदारों से गुजर कर आपको ये NOCs मिलती हैं, वो तमाम तर एक वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और 23 जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं जिनको गैर कानूनी दिया गया है करार SBCA की जानिब से, तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होपफुली वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम मज़ीद आपके लिए बनाते रहेंगे। शुक्रिया।